Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइज वो है कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन ऑन वाटर। और आज का रीडिंग में हम देखेंगे आपके साथ क्या मैजिकल होने वाला है, क्या यूनिक कुछ होने वाला है एंड डेफिनेटली ब्लेसिंग्स किस तरह से आएगा। ओके, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sadakshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। प्लीज़ कृपया करके रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा, ओके, ताकि हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिले। ओके ओके ओके, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है इस वक्त। क्यों गाइस, क्यों? सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन। सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक वाटर कैन, ठीक है। वाटर कैन से हम क्या करते हैं बेसिकली, अगर आप गार्डनिंग में इंटरेस्टेड रखते हो, ठीक है, सो गार्डनिंग में जनरली पेड़ों को, ठीक है, छोटे छोटे पौधे को पानी देने के लिए, एकदम छोटे छोटे पौधे को पानी देने के लिए वो वाटर कैन यूज़ होता है, ठीक है। सो बेसिकली हम पानी इसलिए देते हैं ताकि वो फ्रेश हो, वो और भी बड़े। उसमें ऑफ कोर्स हम पानी किस लिए पीते हैं, ठीक है, तो उसी तरह से फ्रेश हो जाए। तो आपकी ज़िंदगी में भी अभी ड्राइनेस है, ठीक है, सूखापन है, ठीक है, और बहुत दिन से आपने जिस तरह से, जैसे पानी ना पीने से क्या हालत होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसी तरह से आपकी ज़िंदगी में वो डिहाइड्रेशन कंडीशन है कि आप पानी नहीं पी रहे हो, अपने ज़िंदगी में वो प्यार या खुशी आप ढूंढ नहीं पा रहे हो। आपके पास जो भी है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हो एंड आप खुद ही को बेसिकली ना खुद ही को पनिशमेंट दे रहे हो, इरिटेशन हो रहा है आपको, ठीक है, और कोई भी कुछ बात कह रहा है ना तो आप बहुत ज़्यादा, आपको तकलीफ हो रहा है, कुछ भी आपको बोला जा रहा है तो आप उसको ले नहीं पा रहे हो। यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर, जैसे भी है, जैसे भी लोग हैं, आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आप अपने ही पर्सपेक्टिव से, आप अपने ही नज़रिए से सारे सिचुएशन को जज कर रहे हैं इस दौरान, ठीक है। आपको चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ नेचर के सामने समय बिताए, ओके। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फ्रेश हो जाइए एंड डेफिनेटली गो, ठीक है, पेड़ पौधों के सामने जाइए, ऑक्सीजन लीजिए फ्रेश, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको दम घुटता है, आप बाहर नहीं जाना चाहते। ऑलराइट, सो इस तरह से आप नेगेटिव एनर्जीज को आप अपने ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके। आने वाले समय में ये सारे चीज़ नहीं रहेगा, लेकिन इसका शुरुआत तो आपको अभी से ही करना है, ओके। यहाँ पे देखो, अगर हम इस तरह से देखें तो ये धीरे धीरे एन बन रहा है, ठीक है। सो मे बी एन आपके इनिशियल्स में है, या एन से नेदरलैंड्स हो सकता है, एन से नाइजीरिया हो सकता है, एन से नॉर्थ अमेरिका हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ योर कंट्री हो सकता है कि आप जहाँ पे जाए या आप जहाँ पे ट्रैवल करें, ठीक है। और मुझे आई भी दिख रहा है, ओके, 11 भी दिख रहा है। सो सीधा सीधा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आफ्टर डिग्रेडेशन, एकदम जिस तरह से होता है ना कि पूरी तरह से टूट जाना, बिखर जाना, एंड आफ्टर डिग्रेडेशन अ न्यू लाइफ इज गोइंग टू इमर्ज, एक नया जीवन आपके लिए आ रहा है जिसमें रिन्यूअल होगा। जब तक रिन्यूअल नहीं होता है तब तक क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो जाते हैं, राइट, लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, उसी तरह से रिन्यूअल हो रहा है आपकी जिंदगी में। ऑलराइट, बेसिकली आप इस दौरान अपने आप को बहुत ज़्यादा चार्ज्ड अप पाओगे एंड उसके वजह से आपके अंदर जो एनर्जी आएंगे उससे आप काफ़ी अपने एनर्जी को
इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन आप उसको यूज कर पाओगे। ओके, आई कैन सी यू टेकिंग द लीड, आप खुद ही लीड कर रहे हो, ठीक है, आगे बढ़ रहे हो और आपके पीछे 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 बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हुए जा रहे हैं। आप जिनको भी आइडियल मानते थे अपने लव लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, आप अपने लव लाइफ में जिनको भी आइडियल मानते थे, आप कुछ ही समय में रियलाइज करोगे कि वो एक फैंटेसी ही था, वो एक पूरी तरह से, ठीक है, एक मतलब ऐसी दुनिया था जहाँ पे सिर्फ इमेजिनेशन है, जहाँ पे कोई रियलिटी है नहीं। तो धीरे धीरे जब आप रियलाइज कर लोगे, आप अपने आप से कनेक्ट होते जाओगे एंड डेफिनेटली यू विल अचीव द पावर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। जब तक आप उस इंसान के, ठीक है, बंदिश में रहोगे तब तक मुश्किल है फिर। तो वो फिर एक डेविलिश एनर्जी हुआ जो आपको कंट्रोल करता रहा है। हो सकता है ये इंसान ना हो कि आपके कोई घर में ऐसे माहौल हो जहाँ पे आपको स्ट्रिक्टनेस के वजह से आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, तो आप उसी सारे, ठीक है, जो भी बंधन है उसको आप तोड़ोगे और आगे बढ़ोगे। यू विल हैव दैट फ्रीडम, यू विल हैव दैट स्टेमिना टू मूव अहेड इन योर लाइफ। क्योंकि मुझे यहाँ पे फूल दिखाई दे रहा है जहाँ पे ये इंसान रिस्क तो ले रहा है कि मेरी जिंदगी में जो होगा होगा, लेकिन मुझे जाना तो आगे ही है। किसी किसी का यहाँ पे हो सकता है कि आपका खुशी आपके बच्चे में जुड़े हुए है और आप बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं फॉर टू कंसीव इफ यू आर अ फीमेल, और अगर आप मेल है, आपके फीमेल काउंटर पार्ट ऐसा सोच रही है, तो जनरली मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप उस चीज को मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं डेली, एंड आपके सारे जो उम्मीद है, ठीक है, वो रंग लाएगा। ऑलराइट, इस दौरान जितने भी आपके आसपास के बच्चे हैं उनको अपने बच्चे जैसे ही मानिए, उनको प्यार कीजिए, ठीक है, और बिकॉज दे आर वेरी इनोसेंट, ठीक है, चाइल्ड होते ही इनोसेंट है, ठीक है, तो मोर यू लव देम, ठीक है, मोर यू मैनिफेस्ट देम। जितना आप उनसे प्यार करोगे उतना ही आप मैनिफेस्ट करते जाओगे। एज पर माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, आई लव डॉग्स बेसिकली, ठीक है, तो आई डिड नॉट थिंक अबाउट, ठीक है, अडॉप्टिंग अ डॉग, बट कुछ सालों पहले, अभी तो वो नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली, बट मैं ना हमेशा ही ऐसे सोचती रहती थी मेरे पास ऐसा डॉग होगा, मैं उसको ऐसे ऐसे प्यार करूँगी, इस तरह से, और वही मेरे जीवन में आया, अचानक आया, ठीक है, जब मैंने सोचा भी नहीं था कि नहीं मुझे लेने चाहिए। वही होता है, जितना आप मैनिफेस्ट करते जाते हो, जितना आप उस चीज़ को पॉजिटिवली, ठीक है, लेने के लिए ऐसा इमेजिन कर लेते हो कि नहीं मेरे पास होगा, मेरे पास होगा, उसी तरह से वो आते रहता है आपकी लाइफ में। लेकिन आपको भी पॉजिटिव होना पड़ता है, नेगेटिव होने से नहीं होता है। एक बार आप विश्वास कर रहे हो कि आएगा, दूसरे बार विश्वास कर रहे हो नहीं आएगा, तो नहीं होता है वो। कुछ चीजें ऐसे ही होते हैं, यू मैनिफेस्ट देम, यू क्लेम देम, इसलिए बोला जाता है क्लेम करो रीडिंग को, देन ऑटोमेटिकली वो आपको मिलता ही है लाइफ में, भले लेट मिले लेकिन मिलता है। ओके, आर नेकलेस आई कैन सी इन द दिस थिंग इन द बैकग्राउंड। सो ये नेकलेस कुछ इस तरह से बने हुए जैसे मुझे लग रहा है कि चावल का, ठीक है, उस तरह से मुझे कुछ, मतलब डिजाइन, आर्टिस्टिक, क्रिएटिव साइड ऑफ यू इज गेटिंग एक्सप्लोर्ड। आपके जो आर्टिस्टिक साइड है, आपके जो एक शिल्पी, ओके, एक कला की जो आपके अंदर है, वो शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं और आप उसको लाइमलाइट पे लेके आ रहे हो, ठीक है। आपकी छोटी सी एक वर्क या आर्ट पीस या पब्लिकेशन बोलो, आप उसको छोटा सा आर्टिकल बोलो, आप उसको पब्लिश कर रहे हो इन लोकल न्यूज़पेपर बोलो या आप मैगजीन बोलो, और अचानक से आप देखोगे लोगों का अटेंशन उसके ऊपर बढ़ते हुए, ठीक है। इवन नाउअडेज कंटेंट क्रिएशन, ठीक है, ब्लॉग्स आर गेटिंग मच मोर पॉपुलर। सो आपके क्रिएटिव साइड को, इवन सिंपल चीज को भी
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप से दिखाया जा सकता है एंड आप उसमें ही माहिर होंगे। भले ही आपकी एनर्जीज इस वक्त, मैंने वहीं पे वाइब्रेशन देख लिया था कि डिप है एनर्जी। जेमिनाई आप हो सकते हैं, मिथुन राशि आप हो सकते हैं। काफी कुछ आपकी जिंदगी में अभी तक क्लियर इसलिए नहीं है क्योंकि समय अभी तक नहीं आया है उस चीज का क्लैरिटी आपको मिले। बट इतना एश्योर मैं कर सकती हूँ, आपको जल्द से जल्द उसका क्लैरिटी तो जरूर मिलेगा। क्यों वो चीज, क्यों वो हादसा आपके साथ हुआ है, पर्सनल हो सकता है, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। क्यों वो हुआ वो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा। सो देयर इज अ टावर ऑल्सो विच इज फॉर्म, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप शॉकिंग कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन आप अपने सिर्फ लवर के बारे में नहीं, कुछ ऐसे रिश्तेदार के बारे में भी जान रहे हैं जहाँ पे आपको ऐसा बिल्कुल उम्मीद नहीं था उनसे कि वो इस तरह से आपकी जिंदगी में आएंगे और इस तरह का हरकत करेंगे, ठीक है। सो बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल जो आपके भले के लिए तो एटलीस्ट नहीं सोचते एंड दिखावा करते हैं कि यस वी लव यू द मोस्ट। सो यू शुड ट्राई टू नो द इंटेंशन। फिर आप स्पिरिचुअलिटी में क्यों है, ठीक है, जब आप उनको मेजर नहीं कर पाए, ठीक है, जब आप उनको समझ ही नहीं पाए, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे आपके तो भलाई नहीं चाहते हैं, दैट्स फॉर श्योर। यहाँ पे एक सेल्फ लव की तरफ नेचर आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि जब तक आप अपने आप को खुश नहीं रखते, जब आपका खुशी आप किसी और में ढूंढते हैं, तब तक ये पैटर्न जो है ना ये रिपीट होता जाएगा, फॉर गॉड से रिपीट होता जाएगा। जब तक आप अपने अंदर इस खुशी को महसूस नहीं करते हैं कि नो आई एम फुलफिल्ड, आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए आई एम फुलफिल्ड, तब तक आप लोगों के अंदर जब तक खुशी को ढूंढोगे तब तक आपको दुख ही मिलेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आपका बहुत ज़्यादा होगा और आपको फिर से फेलियर होना पड़ेगा। यू शुड फोकस ऑन योर वर्क राइट नाउ, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं फोकस कीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, वरना आपकी जो मिशन है, विजन है, यू आर जस्ट लाइक अ विजनरी पर्सन। आपके कुछ लक्ष्य है, आपके कुछ डिजायर्स है, आप इस पृथ्वी में आए हैं कुछ सोल पर्पस के लिए। बिटवीन द बर्थ एंड द डेथ देयर इज अ फेज, ठीक है, आप उस फेज में लेगेसी छोड़िए, अपना जो है कंट्रीब्यूशन दीजिए ताकि आगे का जनरेशन भी आपसे लाभ उठा पाए। एंड देन यू आर कंट्रीब्यूटिंग द वर्ल्ड, तब आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तब आपकी सोल पर्पस जो है अलाइंड हो रही है इस यूनिवर्स से। समझ में आ रहा है ना? जो भी आपका काम है वो करते जाइए। राइट पार्टनर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिवाइन टाइमिंग। हाँ, किसी किसी के लिए डिवाइन टाइमिंग बहुत लॉन्ग आता है, बहुत ही लॉन्ग, और कुछ लोगों के लिए बहुत जल्द से जल्द आ जाता है, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरीवन्स डिवाइन टाइमिंग इज नॉट द सेम। हर एक समय अलग, हर एक पल अलग, हर एक का किस्मत अलग, हर एक का लाइफ पर्पस अलग। मेरा लाइफ पर्पस दूसरे लाइफ पर्पस से नहीं है। आप कंपेयर भी मत कीजिए अपने आप से किसी और का भी, बिकॉज दे हैव ट्रेवल टू अ ग्रेट एक्सटेंट और लेसर एक्सटेंट, जो भी है, ठीक है। यूनिवर्स ब्लेस एवरी सोल एंड लेट एवरी सोल मीट विद द सोल। सो कहीं ना कहीं भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर गेटिंग अवार्ड्स, यू आर गेटिंग रिवॉर्ड्स। आप जो सिंसियर एफर्ट्स किए थे उसका रिवॉर्ड तो आपको मिल के रहेगा, ठीक है। सो लेट मी सी थ्रू द न्यू सेट ऑफ ओरेकल कार्ड्स, जहाँ पे हमें और भी इंफॉर्मेशन पता चलेगा। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना उनके जिंदगी में क्या मैजिकल होने वाला है, व्हाट मैजिकल इज गोइंग टू हैपन एंड हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। देखो, मैंने आपको यही बताया था, एस ऑफ कप्स यहाँ पे आया है, द लाइफ फोर्स, द रीजेनरेशन, द स्पिरिट, द होली ग्रेल, द विजडम। बहुत ज्ञान प्राप्ति, रीजेनरेशन मतलब रीन्यूअल, ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन, लाइफ फोर्स एनर्जी, जहाँ पे एक आर्टिस्टिक डिजाइनर कप में आपको सारे विशेस फुलफिल्ड होते हुए आपको दिखाई देगा, ठीक है। एंड न्यू कनेक्शंस आर कमिंग गाइज, ओके।
When ट्रांसफॉर्मेशन, इंस्पिरेशन, रीबर्थ एंड क्रिएटिविटी, मैंने आपको यही कहा कि आप अपने क्रिएटिविटी से लोगों के जो होश है वो उड़ा सकते हैं. सो यू डू दैट. व्हाई नॉट, व्हाई नॉट. ओह, प्रिंस चार्मिंग. शिवेलरी. शिवेलरी मतलब आप जानते ही हो कि हीरोइज्म, रोमांस, डिवोशन. एक ऐसे पार्टनर आपकी जिंदगी में राइट टाइम में पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ वो आप ही के लिए कमिटमेंट देंगे एंड ऑफ कोर्स द रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप करेगा. शिवेलरी मतलब लॉट ऑफ एबंडेंस कमिंग इन योर लाइफ एंड दैट्स इट, दैट्स इट. बार बार यहाँ पे हॉर्स की एनर्जी है. सो फास्ट फास्ट फास्ट. यहाँ पे नाइट ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है. यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है रियनन, एंड्योरेंस, इंटीग्रिटी, परसिवरेंस. मतलब आप जितना सहन करते जाएंगे ना उतना ही आप स्ट्रांग होते जाएंगे. लेकिन अत्याचार को सहन करने का बताया नहीं है. टाइम को थोड़ा सा जो समय है, पेशेंस अगर आप रख सकते हैं तो इससे ज्यादा बेटर और कुछ नहीं है. फोकस कीजिए, ठीक है. अपना ध्यान उसी काम में दीजिए जिसके लिए आप इस पृथ्वी में आए हैं. आपके तो ऑटोमेटिकली सारे जो है ना स्टेप वाइज सब कुछ फुलफिल होंगे. So this is, you can see the couple birds over here. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it. And if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Thank you.